Hi everyone, once again, welcome back to my YouTube channel। आज एक बार और दिल दहलाने वाली मिस्टीरियस स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं ये एक बहुत ही छोटे से गांव में एक छोटी सी लड़की के साथ घटी थी। बहुत ही डरावनी एक एक्सपीरियंस के साथ उस लड़की को गुजरना पड़ा था और ये एकदम सच्ची किसी की असल ज़िंदगी में घटी हुई एक बहुत ही डरावनी एक्सपीरियंस है। तो चलिए आप सब लोग उस लड़की के साथ हुए उस रात की वो डरावनी किस्से सुनने और महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए। ये कहानी है असम के एक बहुत ही छोटे से गांव की, बासु गांव। उस गांव में हमेशा से ही कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती आ रही है और ये कहानी कुछ 1995 की है और ये उसी गांव में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची के साथ घटी थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसका नाम सानिया था। सानिया के पेरेंट्स उसको उसकी इस एक्ट्रेस बनने के सपने को सपोर्ट नहीं करते थे। एक्चुअली तब के टाइम में ये एक्टिंग वगैरह के लाइन को लोग इतनी अच्छे नज़रिए से नहीं देखते थे। सानिया के पेरेंट्स भी इसी माइंडसेट के थे, मगर सानिया ये सब को अपने सपनों के बीच कभी नहीं आने देती थी। एक दिन उसी गांव में एक नाटक का आयोजन होने वाला था। ये खबर सुनते ही सानिया ने एक डिसीजन बना लिया था उस नाटक में भाग लेने का। नाटक के दिन सानिया अपने घर में किसी को बिना बताए अपना सामान पैक करके गांव के दूसरी मोड़ की तरफ नाटक के लिए निकल गई। नाटक खत्म होते होते लगभग रात के 2 बज चुके थे। सानिया को इस बात का कोई ध्यान ही नहीं था। सानिया अपना नाटक का काम पूरा करके अभी घर के लिए निकल चुकी थी। वो बहुत ही खुश थी और गाना गाते हुए चल रही थी क्योंकि उसने अपना एक्टर बनने का सपना फाइनली पूरा कर लिया था। और इसी खुशी में सानिया ये भूल चुकी थी कि वो बासुगांव के सबसे बड़े कब्रिस्तान के बगल वाले हॉन्टेड फील्ड में चल रही थी। वो रास्ता असल में सानिया के घर का शॉर्टकट था, पर साथ में हॉन्टेड भी। पहले के कुछ पल के लिए सानिया को अपनी खुशी के कारण कुछ महसूस ही नहीं हुआ, पर जैसे ही सानिया चलते चलते राइस फील्ड के लगभग सेंटर तक पहुंची, उसको अचानक हवा में एक अनयूजुअल सा ठंडक महसूस हुआ। तभी सानिया अपने आसपास घूमकर देखती है कि वो उसी फील्ड के बीचों बीच है जहां गांव वाले कभी भी रात में आना सेफ नहीं समझते और जहां बहुत पहले से ही कई हॉन्टेड कारनामे होते आ रहे हैं। सानिया फिर भी थोड़ा साहस जुटाकर धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है क्योंकि उसके अलावा उसके हाथ में और कोई दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि सानिया अभी इस हॉन्टेड राइस फील्ड के ठीक बीचों बीच खड़ी थी। जैसे सानिया आगे बढ़ने लगती है उसको बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे कि सानिया वह अकेली नहीं थी, उसके अलावा भी वह कोई और ज़रूर था। सानिया के हाथ में अपनी एक कीपैड फ़ोन जिसके टॉर्च के मदद से वो आगे बढ़ रही थी और नाटक के ड्रेस के बैग के अलावा और कुछ भी नहीं था। सानिया को अचानक अपने पीछे किसी के चलने जैसे महसूस हुए, मगर सानिया घूम के नहीं देखती और आगे बढ़ती रहती है। कुछ देर बाद सानिया जैसे अपने घर तक जाने का रास्ता ही भूल चुकी थी। सानिया घूमकर अपने चारों तरफ देखती है, मगर वहाँ लंबे लंबे चावल के खेती और घने अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं था। सानिया अभी बहुत डर चुकी थी। उसको ये रियलाइज़ हो गया था कि वो घर से झूठ बोलकर यहाँ आकर अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर बैठी थी। सानिया अभी कुछ भी नहीं सोच के आगे की तरफ दौड़ने लगती है। साथ में उसके पीछे पीछे और किसी के दौड़ने की भी आवाज़ उसको सुनाई देने लगती है। सानिया दौड़ते दौड़ते वही शमशान में जा पहुंचती है जिसके वजह से गांव वाले इस फील्ड में आने से कतराते हैं
उस शमशान में बैठे एक अघोरी बाबा सानिया को देख के उसके पास आते हैं और सानिया के सिर में हाथ रख के पूछते हैं कि तुम इस आधी रात को यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं क्या? फिर सानिया बाबा को सब बातें बोल देती है कि वो यहाँ कैसे पहुंची। उसके बाद बाबा सानिया के सिर में थोड़ा भभूत लगाकर सानिया को इस फील्ड से बाहर जाने का रास्ता बताते हैं। सानिया उस रात को किसी तरह वहाँ से अपने घर वापस आती है और अपने घर वालों से माफ़ी मांग के सब कुछ बोल देती है। उसके अगले दिन ही सानिया के दादाजी उसे बहुत बड़े पंडित के पास ले जाकर पूजा करवाते हैं। गांव के उस राइस फील्ड को इतना हॉन्टेड इसीलिए माना जाता है क्योंकि एक टाइम में उस फील्ड में चावल की खेती करने वाले फार्मर को गांव के ही कुछ लोगों ने ज़मीन हथियाने के लिए फार्मर और उसके पत्नी और 2 बच्चों को मार के उसी फील्ड में दफना दिया था। उस घटना के बाद से ही गांव के कई लोगों ने रात को वहां से लड़का लड़की के रोने और चिल्लाने की, जोर जोर से मदद मांगने की आवाज़ें सुने हैं। तब से ही उस फील्ड को हॉन्टेड माना जाता है। पर लोग आज भी वहाँ चावल की खेती करते हैं, मगर सिर्फ दिन में। रात में वहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। आज की कहानी यही समाप्त होती है और ऐसे ही सच्ची और दिल दहलाने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली सच्ची घटना को लेकर। थैंक यू।